ये अभी रिसेंटली सीजीएल मेंस 2026 का है और लेटेस्ट क्वेश्चन ऑन रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप पे है और क्वेश्चन है। इसको फर्स्ट टाइम हम कैसे सॉल्व कर सकते तो समझ लेते हैं। जैसे इसको अगर सॉल्व करना था तो एक्चुअली क्यूबॉइड है। रेक्टेंगुलर पैरेलल जो आपका क्या होता है क्यूबॉइड है। जैसे ये रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप जो है इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, दैट इज़ अ क्यूबॉइड, राइट। तो जनरली जो आपको दिखता है कि क्यूबॉइड होता है, आपको कुछ जनरली ऐसा दिख रहा होता है, राइट। दिस इज अ क्यूबॉइड, राइट। दिस अ क्यूबॉइड। तो इसमें जो क्वेश्चन है पूछा था कि बोला डायगोनल ऑफ 3 फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल दैट मेड अ सिंगल कॉन एंड मेजर √5 √10 एंड √30। एक्चुअली क्या होता है कि इसके पास 6 सर्फेसेस हैं, 3 आर आइडेंटिकल्स, पैरेलल वाली आइडेंटिकल्स होती हैं। जैसे ये टॉप वाला है तो ये टॉप को मान ले इसे ये टॉप का है, राइट। इस तरह ये साइड वाला कुछ आपको ऐसे दिखेगा और ये फ्रंट वाला आप ऐसे बना लें, फ्रंट वाला ये, ठीक है ना। तो फ्रंट वाले में क्या ये हाइट है, ये लेंथ है, और ये टॉप वाले में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और साइड वाले में ये हाइट है और ये ब्रेथ है, राइट। तो जैसे इनके डायगोनल्स ही डायगोनल्स हो गए। तो अगर डायगोनल की बात करें तो ये L² + B² होता है, राइट। इसका जो डायगोनल बन जाएगा वो √of L² + H² बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री होता है, ये कॉर्नर 90 डिग्री होता है। इसी तरह ये क्या बन जाएगा B² + H²। अगर मैं एक का डायगोनल को मान लेता हूँ कि जो मेरा है L² + B² = √5, दूसरे वाले को मान लेता हूँ कि B² + H² = √10, और तीसरे वाले को मान लेता हूँ L² + H² = √13, राइट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इसको आप मान रहे हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है फिगर में। तो ये आपको L² + B² जो 5 मिल जाएगा, ये B² + H² = 10 मिल जाएगा, और ये L² + H² = 13। अगर मैं तीनों को ऐड कर लूँ तो मुझे 2 टाइम्स ऑफ L² + B² + H² = 28 मिल जाएगा, जो कि L² + B² + H² आपको 14 मिल जाएगा, दैट्स इट। तो अब देखिए अगर मुझे H चाहिए, राइट, H² तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 14 - 5 मुझे 9 मिल जाएगा। अगर मुझे क्या चाहिए, जैसे B² H² है, तो अगर B² H² की वैल्यू 10 रख दूंगा तो मुझे L² = मुझे कितना मिल जाएगा, L² मिल जाएगा 14 - 10 = कितना मिल जाएगा 4। तो यहीं पर इम्प्लाई करूँ H की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी, और यहीं L का वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगा। और मुझे अगर B चाहिए, B², देखो B² क्या है, L² + B² से 5 हटा दो, सॉरी, हाँ B चाहिए, B इसमें नहीं, इसमें L²। तो यहाँ L² + H² की वैल्यू 13 रखूँगा तो मुझे B² कितना मिल जाएगा, 14 - 13, जो कि मुझे मिल जाएगा 1। देयर इम्प्लाइज दैट B की वैल्यू 1। और मुझे पता है जो कि आपका जो रेक्टेंगुलर पैरेलल का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल L × B × H, जो कि मिल जाएगा 3 × 2 × 1 मतलब 6 सेंटीमीटर क्यूब, जो आपका आंसर है। लेकिन सपोज दैट एग्जाम में अगर आपको करना है तो आप इसे फास्टर वे में कर सकते हैं कि एक डायगोनल आपका L² + B² 5 हो जाएगा, B² + H² = 10 मान लो, और H² LB B H H² + L² आपका 13 हो जाता। तो जो कि दो सम निकाल लेते हैं आप, L² + B² + H², तीनों का सम डिवाइड बाई 2, क्यों 2 टाइम्स आता ही है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 28, L² + B² + H² = 14। वही आप L की वैल्यू निकाल लेते, B की निकाल लेते और H की निकाल से। अगर L की वैल्यू निकालनी है तो L किसमें मिसिंग है, इसमें। तो यहाँ पर जैसे B² + H² की वैल्यू 10 रखता, मुझे L कितना मिल जाता, 2 मिल जाता स्क्वायर रूट लेने पे। और इसे HL है, इसमें B नहीं है तो HL की वैल्यू 13 रखता तो मुझे B की वैल्यू 1 मिल जाती। और जैसे इसमें LB H नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर LB की वैल्यू रखता L² + B² 5, तो मुझे H² मिल जाता 3। तो मुझे वही LBH L × B × H मेरा 6 सेंटीमीटर क्यूब आया था, सॉरी 6 = 6, राइट। आई होप आपको ये आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत और अंडरस्टैंडिंग चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।